यह कक्षा शास्त्री द्वितीय वर्ष के लिए लगाई गई है। इसमें निर्धारित पाठ्य पुस्तक महाभाष्य, जिसका द्वितीय आहनिक चल रहा है। इस आहनिक में ऋलृक सूत्र पर विचार किया जा रहा है। पूर्व कक्षा में भी ऋलृक सूत्र पर विचार किया गया था और पुनः आज भी ऋलृक सूत्र पर आगे विचार किया जाना है। तो पूर्व कक्षा में बतलाया जा चुका है कि ऋलृक सूत्र में लड़ी का उपदेश क्यों करते हैं, लड़ी का उपदेश करने से क्या लाभ है। उत्तर में बहुत चीज़ बतलाया गया था कि अगर लड़ीकार का उपदेश नहीं किया जाएगा तो लड़ी अच प्रत्याहार में नहीं आएगा, और जब अच प्रत्याहार में नहीं आएगा तो दधि लृतकाय देहि, मधु लृतकाय देहि इत्यादि स्थलों में इको यंकी से जन नहीं हो पाएगा, इत्यादि इत्यादि। इस संबंध में उन्होंने कहा था कि लड़ी का बहुत कम प्रयोग होता है, वह भी बहुत कम, तो इसके लिए लड़ी का प्रयोग नहीं, लड़ी का वहाँ ऋलृक सूत्र में प्रयोजन नहीं है। यहाँ उन्होंने कहा था कि नहीं, चतुष्टयी शब्दानाम प्रवृत्ति ही, 4 प्रकार से शब्दों की प्रवृत्ति होती है। क्या क्या? जाति शब्दा, गुण शब्दा, क्रिया शब्दा और यदृच्छा शब्दाश्च। यदि किसी ने यदृच्छा से, अपनी इच्छा से किसी का नाम रीतक न रख करके लड़ीतक रख दिया तो उस लड़ीतक पर यन कार्य अगर ऋलृक में लड़ी नहीं रहेगा तब नहीं हो पाएगा। इसलिए ऋलृक सूत्र में लड़ी रखा गया है। और अनुकरण के संबंध में उन्होंने कहा कि अनुकरण भी होता है। कोई मान लीजिए कि रीतक का अनुकरण कर रहा था और उसे लड़ीतक बोला गया, तो लड़ीतक शब्द जो है वह तो अनर्थक है, लेकिन किसी ने कहा कि ये देखिए वह लड़ीतक बोला, तो यह लड़ीतक उस अनर्थक लड़ी को अर्थ को लेकर के अर्थवान हो जाता है। इस तरह से उस लड़ीतक परे रहते यण आदि काल जो हैं वह होना चाहिए। इसके लिए ऋलृक सूत्र में लिकार रखना जरूरी है। अब यहाँ की पंक्ति देखिए, ये कहते हैं न ये तानि संति प्रयोजन। आपने जो यह प्रयोजन दिखलाया है कि इन प्रयोजनों के लिए लड़ीकार का उपदेश करना चाहिए, वह प्रयोजन जरूरी नहीं है, वह प्रयोजन नहीं है। क्यों? न्याय भावात कल्पनम संज्ञादिषु। कहा कि न्यायस्य रीतक शब्दस्य भावात कल्पनम संज्ञादिषु साधु मन्यन्ते। अने जो शुद्ध शब्द है, शास्त्रान्वित शब्द है, उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना, कल्पना करना साधु माना जाता है। ऋतक एवं यसौ न लृतकः, क्योंकि यह ऋतक शब्द ही शास्त्रान्वित है, शुद्ध है, लड़ीतक शब्द नहीं है। कहा कि यह ऋतक शब्द कैसे बनता है, तो कहा कि यह रीत जो धातु है यह सौत्र धातु है और इससे गुण प्रत्यय होता है। कव संयुक्त न कुबुन, तो रीत से कुबुन प्रत्यय होता है,
क का लसक तदित्य से संज्ञा तस्य लोप से लोप, नकार का हलंत्यम से संज्ञा तस्य लोप से लोप, बच जाता है रीत वु। वु को युगोरणाको से अ का आदेश कर देते हैं तो बन जाता है रीत अक। अब तो जाके अक से मिल जाता है तो रीतक बन जाता है। इस तरह से औणादिक प्रत्यय लग करके यह जो है कृदंत यानी क्रिया से औणादिक प्रत्यय लगा है इसलिए कृदंत हो गया। तो यह औणादिक प्रत्यय लगने से यह शास्त्रान्वित शब्द हुआ, शुद्ध शब्द हुआ। इसी का प्रयोग होना चाहिए, न कि लृतक शब्द का। और कहा कि यहाँ संज्ञादिषु, संज्ञादिषु इसका मतलब क्या? तो कहते हैं संज्ञादिषु में आदि शब्देन एतद् दर्शयति जाति गुण क्रिया निमित्ता अपि शास्त्रान्विता एव प्रयुक्तव्याः। यानी जाति शब्द, गुण शब्द और क्रिया शब्द जो है वह भी शास्त्रान्वित ही प्रयुक्त होना चाहिए, न कि शास्त्रान्वित। इसलिए न्याय भावात कल्पनम संज्ञादिषु, यानी न्याय जो शब्द है, उचित जो शब्द है, संगत जो शब्द है, उसी का संज्ञा आदि में प्रयोग करना चाहिए। किसी ने अने ऋतक के जगह ऋतक कर दिया है तो यह गलत है, वैसा शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और कहा अपरः, कहते हैं न्याय ऋतक शब्द शास्त्रान्वितोऽस्ति, यह ऋतक शब्द ही न्याय है, माने उचित है, संगत है। सैव कल्पयितव्य साधु संज्ञादिषु, उसी का कल्पना करना चाहिए संज्ञा आदि शब्दों में। ऋतक एव यसौ न लृतकः, यह ऋतक ही शब्द है, लृतक शब्द नहीं है। इसलिए ऋतक में यन कार्य आदि करना है, न कि लृतक में। इसलिए ऋलिक सूत्र में लड़ी की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ कहते हैं कि भाई तीन शब्द के लिए तो आपने कह दिया कि जाति शब्द, गुण शब्द, क्रिया शब्द, लेकिन यह दृक्षा शब्द जो है अयम तर्हि यह दृक्षा शब्द अपरिहार्य। अदृक्षा शब्द जो है यह दृक्षा माने हमारी इच्छा है कि मैं अपने बेटे का नाम लृतक रखूं, तो उस लृतक परे रहते यन आदि कार्य कैसे होगा यदि अच प्रत्याहार में लड़ी नहीं आएगा। और अच प्रत्याहार जब तक ऋलिक सूत्र में लड़ी नहीं रखेंगे तो अच प्रत्याहार में नहीं आ सकेगा लड़ी, क्योंकि लड़ीफिड लड़ीफिड दो गो है, लड़ीफिड और लड़ीफिड डबल। कहा कि अरे भाई लड़ीफिड और लड़ीफिड ये दो प्रत्यय करते हैं। एसोपी रिफिड रिफिड, यह भी रिफिड और रिफिड ही है, लड़ीफिड नहीं है, ऐसा आप समझिए। कहा कथम, कहा कि अर्ति प्रवृत्तिश्चैव लोके लक्ष्यते, कहते हैं कि वो भी अर्ति प्रवृत्तिश्च, अर्ति और री, बिना री के ही फीड यानी फीड प्रत्यय, रिफीड कह रहे हैं वो नहीं, फीड और फीड, बिना री के ही ये दोनों प्रत्यय लोक में प्रयुक्त हुए हैं। फिड फिडौ औणादिकौ प्रत्यय, फिड फिड कहा गया, फीड और फिड डबल है वहाँ प्रत्यय कहा गया है। इस तरह से आपने लड़ीफड कहा, वो लड़ीफिड तो है ही नहीं है। इसलिए त्रयी शब्दानाम प्रवृत्ति ही, शब्दों की तीन ही प्रवृत्ति मानी जाएगी। जाति शब्दा, गुण शब्दा, क्रिया शब्दाश्च न सन्ति यदृक्षा शब्दा, यदृक्षा शब्द नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। यदृक्षा शब्द नहीं है तो आप अपनी इच्छा से गलत शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। गलत शब्द का अगर प्रयोग करके अपने पुत्र का नाम रख देते हैं तो यह
वो जो है सो अनर्थक है, व्यर्थ है। कहते हैं भाई अन्यथा कृत्वा प्रयोजनम उक्तम, अन्यथा कृत्वा परिहार संति अदृक्षा शब्दा इति कृत्वा प्रयोजनम उक्तम अन्न संति इति परिहार। तो भाई अभी आपने कहा था कि अदृक्षा शब्द है और उसके लिए मैं लिकार का ऋडिक सूत्र में प्रयोग करते हैं और पुनः कहते हैं यदृक्षा शब्द है ही है। तो आप कुछ कह करके आप पुनः कुछ कह करके उसका निवर्तन कर देते हैं। समाने चार्थ है शास्त्रान्वितो शास्त्रान्वितस्य निवृत्तको भवति। कि सामान्य अर्थ में सामान्य अन्वित शब्द ही सामान्य अन्वित का निवर्तक होता है। तद यथा देवदत्त शब्दो देवदिन शब्दम निवर्तयति। देवदत्त शब्द देवदिन शब्द का निवर्तन कर सकता है। कहा कि देवदिन शब्द शुद्ध है कि देवदत्त शब्द शुद्ध है, तो हम कह देंगे देवदिन शब्द शुद्ध नहीं है, देवदत्त शब्द शुद्ध है। यहाँ देवदत्त शब्द देवदिन शब्द का निवर्तन कर सकता है, न तो गाव्यादीन का निवर्तन नहीं कर सकता है। इसलिए कि सामान्य में माने दोनों समान हो, वहीं पर शास्त्रान्वित जो होता है शास्त्रान्वित का निवर्तक होता है। कहा कि नैसह दोषः, आप जो ये कह रहे हैं यह कोई दोष नहीं है। पक्षांतरैरपि परिहारा भवन्ति, कि पक्षांतर से भी परिहार होता है, यह आपका कहना जो है वह अभी नहीं है। जैसे आप उदाहरण देके कहते हैं अनुकरणम शिष्टाशिष्ट प्रसिद्धेषु यथा लौकिक वैदिकेषु। अनुकरण जो किया जाता है शिष्ट का किया जाता है और अशिष्ट प्रतिसिद्धेषु, और अशिष्ट का प्रतिसिद्ध किया जाता है। जैसे अशिष्ट का उच्चारण नहीं करना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो लोग उसका प्रयोग नहीं करते हैं, ऐसा है। जैसा कि पंक्ति देते हुए कहते हैं अनुकरणम ही शिष्टस्य साधु भवति। अनुकरण करना भी है तो शिष्ट शब्दों का अनुकरण कीजिए और अशिष्ट प्रतिसिद्ध सेवा और अशिष्ट का प्रतिसिद्ध ही करिए। नैव तद्दोषाय भवति न अभ्युदयाय, क्योंकि अशिष्ट का अनुकरण करने से वह दोष के लिए होता है और न लाभ के लिए होता है। तद यथा लौकिकेषु वैदिकेषु, कहते हैं कि लोक में और वेद में दोनों जगह यह देखा जा सकता है। यथा लौकिकेषु वैदिकेषु च कृतान्तेषु, कैसे लोके तावत यह एवं असौ ददाति, अगर कोई किसी को देता है, यह एवं असौ यजते, यदि कोई यज्ञ करता है, यह एवं असौ अधीते, अगर कोई आदमी अध्ययन करता है तो यह अच्छा है, शिष्ट कार्य है। उसका देखा देखी तस्य अनुकुर्वन दद्यात्, कोई देता है कि भाई फलना को मैंने देखते हुए देखा है, देना पुण्य काम है, तो अभी देता है। किसी को देखा कि नहीं वह यज्ञ कर रहा था, मैं भी यज्ञ करूँगा, तो ठीक है, यह शिष्ट कार्य है, यज्ञ करना अभ्युदय का काम है होगा। जो अधीत है, कोई अध्ययन कर रहा था, उसका अनुकरण करता हुआ कोई अध्ययन करता है, तो यह शिष्ट कार्य है, इससे अभ्युदय की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से लोक में देखा गया है यह एवं असौ ददाति, यह एवं असौ यजते, यह एवं असौ अधीते इति तस्य अनुकुर्वन् कश्चित् दद्यात् कश्चित् यजेत कश्चित् अधीयत सह अभ्युदये न युज्यते। वह अनुकरण करने वाला अभ्युदय को प्राप्त करता है, ऐसा देखा जाता है। वेदे अपि, वेद में भी यह एवं विश्वसृज सत्राणि अध्यासते इति तेषाम् अनुकुर्वन् तद्वत् सत्राणि अध्यासीत स्वपि अभ्युदयेन युज्यते। वेद में भी कोई विश्वसृज नामक सत्र का अध्यासित करता है, उसका अनुकरण करने वाला दूसरा कोई भी उसका अध्यास करता है,
तो वह भी अभ्युदयकारी होता है, अभ्युदय का भागी होता है। अशिष्ट प्रतिसिद्धम च, और अशिष्ट प्रतिसिद्ध में जैसे यह एवं असौहिकति। अब मान लिए कोई हुचकी करता है, यह एवं असौ हसति, अगर कोई मंत्र पढ़ते पढ़ते हंस देता है, यह एवं सौ कंडूयति, अगर उसको खुजलाहट होता है तो खुजलाने लगता है। तस्य अनुकुर्वन हिक्केत, उसको अनुकरण करता हुआ, ओ फलना को देखे थे वो मंत्र में हिचकी ले रहा था, तो उसका अनुकरण करता हुआ वो भी मंत्र में ही हिचकी लेने लगा। उसको देखा हंसता हुआ को हंस रहे थे तो वो भी हंसने लगा। उसका कहा कि वो खुजला रहे थे तो वो भी अपना अंग को खुजलाने लगा। तो कहते हैं तस्य अनुकुर्वन हिक्केत हसेत कंडुएत च नैव तद्दोषाय स्यात् नाभ्युदयाय। ऐसा करने से ना तो दोषी होता है ना अभ्युदय होता है, क्योंकि वह प्रतिसिद्ध है। कोई उसमें यह नहीं किया गया है कि हंसना चाहिए, अनुकरण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और उसको देख कर कोई अनुकरण करता है, हंसता है, दिखता है या मान लीजिए खुजलाता है शरीर को, तो यह न तो दोष के लिए होता है और न अभ्युदय के लिए ही होता है। यस्तु एवं असौ, और कोई मान लीजिए असौ ब्राह्मणम हनति, अगर किसी ने ब्राह्मण का हनन किया, उसको देख लिया ब्राह्मण को हनन करते हुए, अथवा सुराम पीवती, कोई सुरा पी रहा था और उसको देख लिया, और उसको देख करके और वह भी जाके अनुकरण करता है, वो जाकर किसी ब्राह्मण को मार देता है कि फलना ब्राह्मण को मार रहा था। सुराम बा पीवेत, जाके सुरा पी लेता है। हमने देखे हैं फलने जागिक थे, वो सुरा पी रहे थे, उसको जाके सुरा को पी लिया। तो क्या या कहा कि सोपी मन में पतिता से, यहाँ वो अभी दोनों पतित माना जाएगा, क्योंकि यह जो है कहने का मतलब वह ना बतलाया गया है कि ब्राह्मण को मारिए और सुरा को पिए। कहते हैं विषम उपन्यास है। भाई आपने ये जो कहा यह विषम उपन्यास है। यश्चैव चैवम हन्ति यश्च अनुहन्ति उभौ तो हति, क्योंकि दोनों, जो हनन करता है वह सुरा पीता है, उसका अनुकरण करने वाला यदि हनन करता है या सुरा पीता है, उभौ तो हतः, वो दोनों समझिए कि हत्या करता है, दोनों ही समझिए कि पाप का भागी होता है। यश्चापि पीवती यश्चापि अनुपीवती, जो पीता है और उसके बाद जो अनुकरण करता हुआ पीता है, उभौ तो पीवता, दोनों पीने वाला करता है। और यस्तु खलु एवं असौ ब्राह्मणं हन्ति एवं असौ सुरां पिबति इति तस्य अनुकुर्वन् अस्नातनुलिप्तः माल्यगुण कंठः कदलीस्तंभं छिन्यात् पयो वा पिबेत् न सामान्यः पतितः स्यात्। अगर कोई अनुकरण करने वाला तो वह ब्राह्मण को मार रहा था और सुरा पी रहा था, इसको का अनुकरण करता हुआ स्वयं स्नान इत्यादि क्रिया से निवृत्त होकर के माल्य गुण माने माला इत्यादि पहना करके कदली स्तंभ को माने केला के स्तंभ को ब्राह्मण बना करके अब उसको काटता है, उसको काटता है और कहता मैं ब्राह्मण को काट दिया। और पयो पीवेत, और वो सुरा पी रहा था उसके जगह पर ये पय पी लेता है, दूध पी लेता है और पानी पी लेता है। तो क्या यह अनुकरण करना है? तो यह अनुकरण करना है। कहा कि न मानने पतिता से आप, वह पतित नहीं माना जाता है। इस तरह से हम लोग ऋलृक सूत्र के लड़िकार पर विचार कर रहे हैं। एवं इहापि यह एवं असौ अपशब्दं प्रयुंजते इति तस्य अनुकुर्वन् अपशब्दं प्रयुंजित स्वपि अपशब्द भाग भवति। उसी तरह से कोई व्यक्ति अपशब्द का प्रयोग करता है और उस अपशब्द का प्रयोग का अनुकरण करके
अपशब्द का प्रयोग करता है तो वह भी अपशब्द भाग होता है, अर्थात अपशब्द प्रयोग करने का भागी होता है। अयम तु अन्यः अपशब्द पदार्थकः शब्दः यदर्थः उपदेशः कर्तव्यः। इस तरह से आगे ऋलृक के संबंध में चल रहा है। अभी और भी आगे कहना है तो थोड़ा और मैं कह देता हूँ। ये कह रहे हैं अयम तु अन्यः अपशब्द पदार्थकः शब्दः यदर्थः उपदेशः कर्तव्यः। कहते हैं कि भाई जो आप कहते हैं अनुकरण करना, तो कोई शब्द का अनुकरण करता है, वो शब्द सार्थक है, अर्थवान है। और कोई अपशब्द का अनुकरण करता है तो उसका शब्द सार्थक नहीं है। लेकिन उसका कोई अनुकरण करता है तो फिर पूर्व वाला जो अनर्थक शब्द था वह उसको अर्थ मान करके ये वाला जो है, अंतिम वाला जो है अपशब्द प्रयोग, वह अर्थवान हो जाता है। हैं? यस्तु अन्य अपशब्द पदार्थ का, यह जो है अपशब्द पदार्थक, यानी अपशब्द ही इस पद का अर्थ हो गया। इस अपशब्द शब्द का पूर्व में जो अपशब्द था वो इसका अर्थ हो गया। यह मान करके यह तो सार्थक हो गया है। अनुकरण किया हुआ किसी ने, मान लीजिए ऋतक कहना चाहिए, लृतक कह दिया, तो उसका लृतक यहाँ अनर्थक है। किंतु अगर फिर दूसरा कोई कहता है कि अरे देखो वह लृतक बोल दिया, तो इसका बोला हुआ जो लृतक है उसके अशुद्ध को लेकर के ये अर्थवान हो जाएगा। तो ये अर्थवान हो जाएगा तो इसके लिए उपदेश ऋलृक में करना चाहिए। न च अपशब्द पदार्थकः, कहा कि अपशब्द पदार्थकः शब्दः अपशब्दः भवति। अपशब्द पदार्थक जो शब्द है वह अपशब्द नहीं होता है। अवश्यम च एतदेवं विज्ञेयम्, निश्चित रूप से ऐसा ही समझना चाहिए। यो भी मन्यते अपशब्द पदार्थकः शब्दः अपशब्दः भवति, अपशब्दः इत्येव तस्य अपशब्दः स्यात्। और जो व्यक्ति ये मानते हैं कि अपशब्द जो है, अपशब्द पदार्थक अपशब्द होता है, तो उनका वही शब्द अपशब्द हो जाता है। न चैसा अपशब्द, लेकिन यह अपशब्द नहीं होता है। अयम खल्वपि भूयः अनुकरण शब्द अपरिहार्य। इस तरह से बहुत बहुत अनुकरण किया हुआ शब्द है जो अपरिहार्य है, यानी उसके लिए ऋलृक में ली का उच्चारण करना चाहिए। यदर्थः उपदेशः कर्तव्यः साधु लृकारम अधीते मधु लृकारम अधीते इत्यादि के लिए ऐसा करना चाहिए। इस तरह से अभी लृकार के उपदेश पर ये चल रहे हैं, बार बार हम लोग खंडन कर रहे हैं कि लृकार का उपदेश नहीं करना चाहिए, और ये बार बार आकर कहते हैं कि नहीं, अपशब्द जो है वह भी सार्थक हो जाता है। जरा इसको फिर से समझ लीजिए। कोई लड़का ऋतक कहता है, ऋतक ठीक है, उसका अनुकरण करता हुआ किसी ने लृतक कह दिया, तो इनका लृतक जो है अनर्थक होगा, क्योंकि लृतक में ऋतक का अर्थ नहीं आएगा। किंतु किसी ने पुनः कहा कि देखो जी वो लड़का तो ऋतक लृतक बोला, क्या बोला? लृतक। तो ये जो लृतक कहेगा इसका अर्थ वो लृतक हो जाएगा, अपशब्द ही इसका अर्थ हो जाएगा। तो इस तरह से अपशब्द को अर्थ मान करके अंतिम जो बोला गया
वाक्य अनुकरण किया गया वह सार्थक हो जाता है। तो उस ल तक पड़े रहते यन आदि कार्य हो, इसलिए ऋलृक सूत्र में लृ का प्रयोग करना जरूरी है, आवश्यक है। शेष अगले कक्षा में।